निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड पे कुछ ही देर पहले घूंघट में घोटाला 3 नाम की मूवी रिलीज की गई। बात करें इस मूवी की कि आखिर ये मूवी कैसी है या क्या ये मूवी घूंघट में घोटाला के बाकी 2 पार्ट से कनेक्ट करती है या उसी सीरीज को आगे बढ़ाती है या एक न्यू फ्रेश मूवी है या तुम्हें ये 3 देखने के लिए बाकी के 2 पार्ट देखना जरूरी है या सिर्फ बिना दोनों पार्ट देखे ये तीसरी मूवी को तुम एंजॉय कर सकते हो। तो बात करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करें इस मूवी की तो ये मूवी है एक लव स्टोरी, ड्रामा और थोड़ी सी हॉरर। और हॉरर के नाम पे बस एक भूत ही है जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। और वो कौन सी इच्छा है? उसका अपना प्यार हासिल करना है। क्यों? क्योंकि वो मर गई है, उसकी इच्छा पूरी हुई नहीं है और लड़का जानता ही नहीं है कि वो धोखा दी है या क्या की है। तो भाई इस मूवी की कहानी सिंपल है। ये मूवी आपको प्रेजेंट करती है ड्रामा, हॉरर, लव स्टोरी। यानी लव स्टोरी की बात यूँ कह लूँ तो मूवी स्टार्ट होते ही ऐसी जगह से स्टार्ट होती है जहां आपके सिर पैर, मतलब कोई सिर पैर नहीं है। मूवी बढ़िया है, ये नहीं कहेंगे खराब है, लेकिन कुछ चीजों का, कुछ सीन्स का आपको क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिलेगा कि वो सीन्स डाले क्यों गए हैं। जैसे इस मूवी के स्टार्टिंग में ही परवेश लाल यादव यानी उनके भाई को भूत लग गया, यानी भूत घुस गया उनके भाई के अंदर। वो भूत कहाँ से घुसा, वो भूत कौन है, वो सब कोई चीज़ नहीं दिखाई जाती है। हाँ, वो भूत निकाल दिया जाता है बड़े आसान तरीकों से। ये दिखाया जाता है बनारस में। और बनारस में एक लड़की मिल जाती है जिससे हो जाता है उनको प्यार। और प्यार इसलिए भी हो जाता है, ये एक ट्विस्ट है क्यों होता है। और चीज़ें आगे बढ़ती है और फिर वो लड़की गायब हो जाती है। ट्विस्ट, जब वो लंदन वापस जाते हैं तो लंदन में वो लड़की फिर से मिल जाती है जो ये कहती कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे कनेक्शन में उससे भी टाका भिड़ जाता है। फिर पता चलता है कि यार ये तो दूसरी लड़की है, उसके ऊपर भूत चढ़ा था। फिर वहाँ एक ट्विस्ट आता है अमरपाली का, और वो ट्विस्ट क्या है, फिर वो प्यार कैसे आता है, फिर वो प्यार या फिर वो भूत कैसे चढ़ा था, वो भूत कौन था, ये सारी चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी इस मूवी में। इस मूवी में तुम्हें मिल जाएंगे स्टारकास्ट में नीलम गिरी, अमरपाली दुबे और परवेश लाल यादव जो ये परफॉर्म करते हैं। यानी इनका कहना है कि ये हॉरर स्टार है, हॉरर स्टार। आज तक तुमने ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार मैंने सुना था, हो सकता है तुमने पहले से ही सुना हो। मैंने पहली बार मूवी देखी भोजपुरी घूंघट में घोटाला 3, तो मुझे टाइटल आया कि हॉरर स्टार परवेश लाल यादव। तो मुझे भी लगा कि हो सकता है भाई एनर्जी स्टार हो सकता है, फलाना स्टार, ढिमका स्टार हो सकता है, तो हॉरर स्टार तो हो ही सकता है। और ठीक है, बढ़िया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करें इस मूवी में तो आपको विजेंद्र सिंह मिल जाएंगे कॉमेडी करते हुए। कॉमेडी के लिए उनके सीन्स और भी बहुत सारे स्टार कास्ट है और अच्छी है मूवी, देखने लायक है। परिवार के साथ 5 गानों के साथ है। यानी 2 गाने तो बिना मतलब के हैं जिनका होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं था, नहीं भी होता तो मूवी चल जाती। और 2.5 घंटे की मूवी है, ठीक है, मूवी बोर नहीं करती है। लेकिन फर्स्ट हाफ में मूवी इतनी स्लो चलती है कि आपको बोरियत होती है और सेकंड हाफ में इतनी तेज़ी से भागती है कि आपको लगता है कि अरे क्लाइमेक्स इतना आसान। दूसरी चीज़ ये है कि मूवी सेकेंड हाफ में एक स्टोरी बताते ही निकल जाती है। वो स्टोरी क्या है ये बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, फिर मूवी देख नहीं पाओगे। जब मूवी देखो बढ़िया है, परिवार के साथ देख सकते हो, एक अच्छी मूवी बनाई है। बस थोड़ी बहुत कमियां हैं जिसे तुम आराम से इग्नोर कर सकते हो क्योंकि तुम भोजपुरी मूवी देख रहे हो। थोड़ा सा तुम्हें इसमें एडिटिंग का, VFX का तड़का भी मिल जाएगा। लास्ट में जीसस क्राइस्ट वाला जो फादर्स आते हैं क्रिश्चियन, वो जो जादू टोना करते हैं, जो भूत पकड़ते हैं, तो वो चीज़ें। बाकी भूत बहुत अच्छा है, फिर से भाग जाता है और फिर से घुस जाता है नीलम गिरी के अंदर। ये क्लाइमेक्स है जो बहुत आसान क्लाइमेक्स है, इतना आसान नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा बिल्डअप देना चाहिए था। भाई भूत गाड़ी रोक ले रहा है, भूत गायब होकर विलेन को पेल रहा है, तो थोड़ा भूत को वो देना चाहिए। तो बहुत सारी इस मूवी में ऐसे सीन हैं जो सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं कि मतलब ये क्यों है, कहाँ से आया, इसको कैसे पकड़ लिया। बस थोड़े से शॉर्ट में उसको देखे, लास्ट में मूवी ऐसे लगती है कि डायरेक्टर को बस खत्म करना था कि है खत्म करो साले को, बहुत लंबी खिंच गई। और ख़त्म करने के मामले में सब जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया और फर्स्ट हाफ इतना स्लो बनाया। तो बस यही सजेशन देंगे कि भाई फर्स्ट हाफ में वही चीज़ मेहनत कर लेते तो सेकंड हाफ में वो चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती। बाकी अगर आपने ये मूवी देख ली है तो बताइएगा जरूर आपको मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो जाओ देखो, परिवार के साथ देख सकते हो। कोई एडल्ट सीन नहीं, कोई वल्गैरिटी गाने नहीं, सब कुछ बढ़िया है, परिवार के साथ आराम से इंजॉय कर सकते हो। थोड़ी हॉरर, थोड़ी कॉमेडी और
थोड़ा सा लव स्टोरी ड्रामा के साथ आराम से बढ़िया मूवी है। जाओ देखो, बताओ, और मिलेंगे फिर किसी रिव्यू या रोस्ट वीडियो में। अगर तुमने बाकी की वीडियो मेरे चैनल पे नहीं देखी है तो जाओ देखो और बताओ वो वीडियो कैसी है। तब तक बाय बाय।